बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं जायके का सफ़र विद अमरीन सुहेल। जायके के सफ़र में आज मैं बना रही हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी एंड क्रंची मार्बल बिस्किट, मार्बल कुकीज़। आप इनको जो भी नाम ले लें, ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होंगे। सारी चीज़ों की क्वांटिटी ऊपर लिखी हुई आ रही है। आज हम इसको बनाएंगे 250 ग्राम मैदे के साथ। और ये है हमारे पास मक्खन। हम इसको, ये रूम टेम्परेचर का मक्खन था, फ्रीज़र में से निकाल कर मैंने ये रूम टेम्परेचर पे रख लिया था। ये सॉफ्ट हो गया था। अब मैं इसको फ्लफ़ी कर रही हूँ ताकि इसके अंदर एयर ऐड हो जाए। और ये है मेरे पास आइसिंग शुगर। चीनी को मैंने ग्राइंडर में डालकर बारीक पीस लिया था। पीसने के बाद ये मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। मक्खन और चीनी दोनों चीज़ों को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इन दोनों को हम फ्लफ़ी कर लेंगे। वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, बहुत ही काम की वीडियो है। इंशाल्लाह आपको पसंद भी आएगी। दोनों चीज़ों को हमने अच्छी तरह, इस तरह जैसे मैं स्पैचुला की मदद से फ्लफ़ी कर रही हूँ, सेम आपने वीडियो को इसी तरह बनाना है। तो इंशाल्लाह आपके कुकीज़ बनकर ज़बरदस्त रेडी होंगे। इंशाल्लाह ये देखें, इसके अंदर एयर ऐड हो गई है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 1 अदद अंडा। अंडे को भी मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। और ये 1 पिंच सॉल्ट मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। अब मैं इसके अंदर डालूँगी सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। ये है मेरे पास मैदा। मैदे को मैंने 2 दफ़ा छान लिया था। छानने के बाद इसको मैं बटर वाला जो मिक्सर है इसके अंदर डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। ये बहुत ही झटपट से बनने वाले कुकीज़ हैं। आप इनको मार्बल कुकीज़ भी कह सकते हैं और ज़ेब्रा कुकीज़ भी आप इनको नाम दे सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये ज़ेब्रा कुकीज़ कैसे बनेंगे। आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा इनकी हम डिज़ाइनिंग किस तरह करेंगे, कितने खूबसूरत बनकर रेडी होंगे। सारी चीज़ें हमने अच्छी तरह मिक्स कर ली हैं। ये देखिए, ये अभी सॉफ्ट है। इसको मैं तकरीबन आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दूँगी ताकि ये थोड़ा सा हार्ड हो जाए। फ्रीज़र में रखने से पहले इसमें से मैं हाफ़ निकाल लूँगी। हाफ़ में हम डालेंगे कोको पाउडर। ये है मेरे पास कोको पाउडर। इसके अंदर से मैं हाफ़ निकाल कर हाफ़ में मैं कोको पाउडर शामिल कर लूँगी ताकि हम इसकी डिज़ाइनिंग अच्छे से कर सकें। ये हाफ़ मैंने निकाल लिया है और हाफ़ को मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। ये देखिएगा, अभी ये थोड़ा सॉफ्ट है। इसके अंदर मैं 1 टी स्पून हम इसके अंदर कोको पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। मैं इस टाइम 1 टी स्पून शामिल कर रही हूँ। आप इसके अंदर 2 टेबल स्पून या जितना आपको कोको पाउडर पसंद हो, आप अपनी पसंद का भी इसमें डाल सकते हैं। कोको पाउडर डालने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया। इसको भी मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। जितनी देर में हमारा वो ठंडा होता है उतनी देर में हमने आधे घंटे के बाद ये वनीला एसेंस वाला जो हमने मिक्सर रेडी करके रखा था वो निकाल कर इसके हम गोल गोल से बॉल बना लेंगे। बॉल मैंने 15 ग्राम का एक एक बॉल बनाया है। इसी तरह हम इसके भी 15-15 ग्राम के छोटे छोटे बॉल बना लेंगे, गोलियां बना लेंगे। इनकी भी आप जितनी भी, आपको जितना भी साइज़ पसंद हो आप उस साइज़ से इनको बना सकते हैं। लेकिन मैंने ये 15-15 ग्राम के बॉल बनाए थे। ये सारे बॉल बनकर रेडी हो चुके हैं। अब इसको मैं रखूँगी काउंटर पे। पहले सबसे पहले हम रखेंगे कोको पाउडर वाला बॉल। और अब हम रखेंगे वनीला एसेंस वाला बॉल। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप मैं 10 बॉल लूँगी। 1 बाय 1 मैं इसको रखती जाऊँगी। पहले चॉकलेट वाला, फिर वनीला एसेंस वाला, फिर हम चॉकलेट वाला यानी कि कोको पाउडर वाला। इसी तरह 5 का मैं एक बैच रेडी कर लूँगी। 10 बॉल हम जोड़कर 5 का हम एक बैच रेडी कर लेंगे।
आपको समझ आ रही होगी मैं क्या कह रही हूँ, और आप इसको देखिएगा भी ध्यान से तो आपको समझ आएगी। ये बहुत ही मज़ेदार बने थे जब ये रेडी हुए थे। कम से कम आपने ये जब रेडी हो जाएगा इसको, ये देखिएगा इस तरह आपने ये रेडी कर लेना है। ये 10 मैंने छोटी छोटी सी रोटियां बनाकर ये देखिए इस तरह रख ली थी। अब मैं इसको जोड़ लूँगी। अभी ये थोड़े से सॉफ्ट हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और ओवन भी साथ जल चल रहा है, इसलिए ये थोड़े से मेल्ट हो रहे हैं और मुझे बनाने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको बार बार फ्रीज़र में रख के ठंडा कर कर आप ये वाले कुकीज़ रेडी कीजिएगा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। सर्दी में ये बहुत ही जल्द बन जाने वाली रेसिपी है। हाथों की मदद से मैं इसको इस तरह कर लूँगी। ये जब ठंडे हुए थे, ठंडे होने के बाद आधे घंटे के बाद फ्रीज़र में से मैंने इनको निकाला और ये इस तरह के हार्ड हो चुके थे। और इनकी कटिंग देखिएगा कितनी खूबसूरत हो रही है और ये बहुत ही खूबसूरत भी लग रहे हैं। ये लग रहे हैं ना अब ज़ेब्रा कुकीज़। आप इनको मार्बल का नाम दे लें, मार्बल कुकीज़ का या ज़ेब्रा कुकीज़ का, जो भी आपको पसंद हो आप इनको दे सकते हैं। ये सारे मैं एक ट्रे में सेट कर लूँगी। थोड़े हम थोड़ा हम गैप दे के ही इनको रखेंगे क्योंकि इन्होंने अभी राइस भी होना है। एक ट्रे हमारी रेडी हो चुकी है और मैंने इसको ओवन में बेक कर लिया था। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कुकीज़ बनकर हमारे रेडी हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। क्लोज करके भी मैं आपको दिखा रही हूँ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रेसिपी हमारी कुकीज़ की बनकर रेडी हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ आप इसको लाजमी ट्राई करेंगे। ट्राई करने के बाद आप मुझे लाजमी बताएंगे कि आपके कुकीज़ कैसे बने थे। मैं आपके अच्छे अच्छे कमेंट का वेट करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।